कि जिस तरीके से बीजेपी का, आपको लगता है कोई ऐसा बिहार के अंदर कुछ ऐसा है जहां 90 सीटों से ज्यादा लेकर आ रहे हो आप समझो, ये समझना पड़ेगा। नहीं आप मुझे बताओ, क्या जनता क्या समझ आप नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपए डलवा दिए, ठीक है, डलवा दिए, अब हर महीने डलवाओ 10,000 रुपए। मैं पूछना चाहता हूँ एक बार डलवाने से क्या होगा वहाँ बीजेपी का कुछ सुनो, भैया मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए, कोई लहर नहीं है भाई, ये कहर है मोदी का। मैं किलो आर्टिस्ट कैसे आई, कोई बताएगा इस बारे में? कोई जांच का विषय है? कोई जांच का विषय नहीं है। पुलवामा में ऐसे ही हुआ था, कहां से आरडीएक्स आई, आज तक कोई जांच का विषय नहीं है। आपने देखा होगा बीच में धर्मेंद्र को मीडिया मार देती है, सारा ध्यान धर्मेंद्र पे चला गया, समझना पड़ेगा। और आज ये बिहार का चुनाव खत्म, कोई बम की बात नहीं करता। पूरी दुनिया को पता है राहुल गांधी जी ने, जो कि जननायक हैं, उनको पता है, यात्रा भी करी, सब पता है कि चोरी हो रही है, सबको पता है चोरी हो रही है, सबको पता है। बट दुख बात बताऊं क्या है कि दिन दहाड़े लोगों के सामने, और क्या करे आदमी बताओ, जब 7 करोड़ 42 लाख वोटरों में से 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ जाए तो ये तो देश की विडंबना है। चोरी बिल्कुल सामने है, 3 लाख वोट कहां से आए ये भी नहीं पता। चुनाव आयोग क्या करेगा? देखिए इस देश के अंदर ये हो रहा है कि आप चुनाव आयोग से पूछो, डेटा नहीं दिखाएगा, नरेंद्र मोदी जी से पूछो, डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो भैया देश के अंदर फिर ऐसा ही होगा ना कि शिक्षा स्वास्थ्य की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, डेवलपमेंट की बात ना हो, मगर चुनाव जीत जाएंगे हम। अरे छोड़ो, तुम देना तो दो वरना मत दो। जनता को जब ऐसे मुंह पे बोला जा रहा है कि तुम क्या करोगे, जाओ घर बैठो, जाओ, तुम्हें नहीं देना वोट मत दो, पता है मशीन सेट है। देखो जब आदमी चोरी करता है ना तो कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाता है। जो चोर होता है ना, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, निशान छोड़ रहा है कि पूरे वोटरों में 7 करोड़ 42 लाख वोटरों के अंदर 7 करोड़ 45 लाख वोट डलने का मतलब है कि बीजेपी है तो मुमकिन है। और यह जनता को तय करना है। तो क्या चुनाव आयोग ने जिताया बीजेपी को? मतलब ये आप मुझसे बोल रहे हो, मैं कितनी चीजें दिखाऊं, कितने आपको ऐसा डेटा दिखाऊं? राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि चोरी हो रही है। वो कहाँ की एक्ट्रेस है, ब्राजील कहाँ की एक्ट्रेस है, वो देखा ना आपने, उसका भी देखा। और एक एक आदमी 3-3 जगह वोट डाल रहा है, 13-13, 14-14, 15-15 साल के बच्चे वोट डाल रहे हैं, लेकिन सर 10-10, 15-15 बार वोट डाल रहे हैं। गांधी के सवालों को कहाँ सीरियस ले रहा है चुनाव आयोग? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, डर तो कंस को भी था। उसने अपनी बहन को भी काल कोट, सुनो मेरी बात, उसने अपनी बहन को भी काल कोठरी में कर दिया, आप समझिए, उसको भी डर था मगर वो गया। सुनो, आप रावण को देखो, उसको भी डर था। और आज चुनाव आयोग हो, नरेंद्र मोदी हो, सबको डर है। कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। देखो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो आप जनता के सामने बोल दो कांग्रेस खत्म हो चुकी है और आज के बाद कोई वोट नहीं डालेगा, हम ही गद्दी पे बैठेंगे, बोल दो, एक बार बोल दो ना। 5 सीट अगर देखो आप बोल दो संविधान खत्म है, निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली वो खत्म हो गई है, जो लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हार एक्सेप्ट कीजिए ना, दिखाइए ना जिगरा, आप क्यों नहीं करते? देखो मैं आपको हार एक्सेप्ट बताता हूँ, सुनिए। पता है दुख आपको बताऊं कि आप जैसे जब ऐसे चैनल वाले भी अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो ऐसा ही होगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि जो चुनाव आयोग है, जैसे आपने कहा कि हार एक्सेप्ट करो, ये अजीत झा हैं, इनका 3 जगह एपिक आईडी है, ये क्लियर बता रहे हैं, जनता को चेक करो ना। अगर वो आदमी 3-3 जगह वोट डाल रहा है तो ये तो चुनाव आयोग की गलती है। ठीक है, चोरी कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, सुनो, ये इन चीजों में कभी भी ना रहे कि चुनाव आयोग को लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस कहीं नहीं है, ये बात तो अंग्रेज भी कहते थे
कि अब हम देश में हमने राज करना शुरू कर दिया है, हमें कोई आजाद नहीं दिला सकता, अंग्रेज भारत को कोई आजाद नहीं करा सकता। मगर आपको मैं बता दूं, ये कांग्रेस थी, देश को आजाद कराया। आज लेकिन समय है, मोदी जी चुनौतीपूर्ण है, हमें पता है थोड़ा सा समय लगेगा, मगर जितने जो ये आज चोरी कर रहे हैं ये सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं, जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता भाई। जहाँ जहाँ चुनाव हारते हैं, आप कहते हैं जो चुनाव आयोग आपके साथ नहीं, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और आप बिहार में भी वही सेम नाटक आप लोग नाटक कर रहे हैं। आप स्वीकार कीजिए, जनता आपके साथ नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, आदमी तेज बोलने से देश की बात मतलब बंद नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे तेज सवाल करेंगे ना तो आपको जवाब मैं धीरे भी दूंगा। सुनना जनता को है। आप जिस तरीके से चाटुकारिता करके ऐसी बातें कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। मैं देखो माफी चाहूंगा, मगर मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि आपने जैसा कहा, आप मुझे ये बताइए कोई डेटा दे सकता है कि कोई रोजगार वहां कुछ करा है? जो देश के युवा जन जी हैं वो खुश हैं? कितना भक्ति कराओगे आप? मैं कहना चाहता हूँ आप ये छोड़ दीजिए, आप भी भगवानों के सामने बैठ जाइए। पूजा पाठ अलग चीज है, रोजगार अलग चीज है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य अलग चीज है। अरे देश का प्रधानमंत्री या वो राज्य इन चीजों पे काम कर रहा है। आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार ने अभी तक 20 सालों से सत्ता में कुछ काम किया? हालांकि आज तो नीतीश कुमार जी तो ना घर के ना घाट के ये हालत है आज, ऐसा वो बोल नहीं सकते। मंत्री बनने जा रहा है। मैं बता देता हूँ, अरे अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत गनीमत की लेने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत गनीमत की बात है। नहीं, अब वो चूट चपाट नहीं कर सकते। जो सम्मान उनका महागठबंधन में था ना, वो सम्मान वहां नहीं है। अरे बीजेपी खुद कह रही है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो सम्मान उनका महागठबंधन में था वो सम्मान वहां नहीं है। हाँ। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी का, आपको लगता है कोई ऐसा बिहार के अंदर कुछ ऐसा है जहां 90 सीटों से ज्यादा लेकर आ रहे हो आप समझो, ये समझना पड़ेगा। नहीं, आप मुझे बताओ क्या जनता क्या समझ आप नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपए डलवा दिए, ठीक है, डलवा दिए, अब हर महीने डलवाओ 10,000 रुपए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार डलवाने से क्या होगा वहां बीजेपी का कुछ? सुनो, भैया मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए, कोई लहर नहीं है भाई, ये कहर है मोदी का। मैं आपको बता दूं, देखिए वहां पर सबसे ज्यादा आज आपको बता दूं बहुत भुखमरी है। अगर उनको 10,000 रुपए देने का मतलब, तुम समझते हो कि 10,000 रुपए देने का मतलब है उनका 2-3 महीने का खर्चा चल जाएगा लोगों का, इसलिए वो बेचारे विवश हैं। सर, महिलाओं को आगे शपथ बढ़ाने लेंगे की कि नहीं? दिक्कत क्या है इसमें? तो आप पत्रकारिता छोड़ के बिहार ही चले जाइए, तो आप भी आगे बढ़िए। महिलाकरण करें। देखिए मैं आपको बता दूं बहन जी, ऐसा है, हाँ। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर महिलाओं का ये आगे बढ़ाने वाली बात होगी ना, तो मैं आपसे 1 महीने के बाद सवाल करूंगा कि कितने इन्होंने मंत्री पद की महिलाओं को आगे करा है। महिलाएं खुश हुई हैं, उसके बाद वोट दी हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, 10,000 रुपए दे के खुश हुई हैं। 10,000 रुपए दे दिए ना, कई महीने अभी पता लगेगा। हमारे पास दिल्ली में भी लोग आ रहे हैं, वो बड़े खुश होकर वोट दिए थे, बोल दो। देखिए चुनाव को पूरा पसंद करी तभी तो बिहार जीत कोई, मोदी जी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ये विडम्बना है। मैंने आपको बताया ना कि आप लोग सिर्फ जनता को खुश कर रहे हो। आप घर घर जाके सर्वे करिए ना, कौन खुश है। देखिए आपको मैं दिल्ली के, आप देखो हर राज्य की एक अलग चीजें वहां पर। दिल्ली के अंदर एक अलग है, सुनो भैया, बिहार के अंदर अलग है। बिहार के अंदर आपने देखा कि क्या हाल है। बिहार के अंदर आज भी लोगों के पास, बच्चों के पास चप्पलें नहीं है, कपड़े नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों की हालत देखिए जर्जर है। और वही हालत जहां जहां बीजेपी शासित राज्य वहां है। आप बताओ, इतनी बड़ी बात हो गई, चुनाव हार गए, चुनाव के लिए आप इतनी में से बातें कर रहे हैं। मैं आपको जवाब भी दूंगा, आज तक आपने ये पूछा कि दिल्ली के अंदर बम कैसे फटा, 360 किलो आरडीएक्स कैसे आई? कोई बताएगा इस बारे में? कोई जांच का विषय है? कोई जांच का विषय नहीं है। पुलवामा में ऐसे ही हुआ था, कहां से आरडीएक्स आई? आज तक कोई जांच का विषय नहीं है। पहलगाम में यही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, क्या हुआ? सारी चीजें फाड़ी करी आपने ऑपरेशन के नाम से, कुछ निकला निष्कर्ष? और आज भी दिल्ली के अंदर लाल किले की प्राचीर से जो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता वहीं बम फटा। बताइए। बस दुख इस बात का है कि बिहार का चुनाव हार गए, कांग्रेस कहां है। मैं आज आपको बता दूं, आज कल, आज और कल, कभी भी कांग्रेस हर उसके पास रहेगी जो मजदूर होगा, जो परेशान होगा,
उसके पास हमेशा कांग्रेस खड़ी रहेगी। हम झूठ नहीं बोलते, हमारी आदत नहीं है। लोगों की उम्रें निकली जा रही है, हताश नहीं। अगर मैं हताश होता तो आपके सामने चैनल के माध्यम से आपसे बात नहीं करता। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बिहार की बात करो, आप उस बम की भी तो बात करो। तो पकड़े भी जो नरेंद्र मोदी क्या पकड़े हैं? अरे गिरफ्तार आपने, मैंने क्या गिरफ्तार कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। आप अगला कहां बम फटेगा, कैसे आने, सीमाएं आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। मतलब बम फटने के बाद आप उनको पकड़ रहे हो। जांच एजेंसी का मतलब क्या होता है? बम फटने से पहले बम को पकड़ लेना, डिफ्यूज करना। सुनो, जी पहुंच तो रहे हैं, पकड़ रहे हैं उन लोगों, जो 10 लोग, जो हमारे 15 लोग जो मरे हैं। जा रही सुनो मेरी बात, जो 10-15 लोग हमारे जो इस बम ब्लास्ट में जो जो गए, एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड, जो बम फटे हैं, क्या आप उनको ला सकते हो? मिलकर लाइए, चले जाइए, ले आइए। जो कांग्रेस जिसका जाता है ना, सुनो, आपका नहीं है ना, जिसका जाता है उनको इस बात का दुख है। बीजेपी की सरकार थी इसलिए संभल गया, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं आप लोग मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, जब भी बम कांड होंगे बीजेपी के समय ही होंगे। देख लीजिए आप, कितने चीजें निकाल के दिखा दूं मैं। उरी हमला, कितने हमले बताऊं मैं आपको, पहलगांव, ये संसद पर हमले, ये क्या हो रहे हैं? ये बीजेपी समय ही होते हैं। जब बीजेपी सत्ता में होती है ना, तो आदमी को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको उस पॉइंट से हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा बीच में धर्मेंद्र को मीडिया मार देती है, सारा ध्यान धर्मेंद्र पे चला गया। समझना पड़ेगा। और आज ये बिहार का चुनाव खत्म, कोई बम की बात नहीं करता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं ये जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी को मुबारक है, चुनाव आयोग को मुबारक है। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, आपको आपकी जगह जहां है वहां जरूर भेजेगी। धन्यवाद।